हाय, मेरा नाम प्रणव ग्रोवर है। मैं न्यू दिल्ली में रहता हूँ। मैं एक मॉडल हूँ, कंटेंट क्रिएटर हूँ। मैं एक क्वेयर और एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हूँ। मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हम लोग एनिमल्स को रेस्क्यू करते हैं, और साथ ही साथ मैं अपना प्रोफेशन और अपना करियर मैंने एज एन इवेंट प्लानर चूज किया है एंड एज एन इवेंट कोऑर्डिनेटर काम कर रहा हूँ। मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम पॉ फैमिली 7 है। मैंने पॉ फैमिली 7 3 साल पहले शुरू किया था पैंडेमिक पीरियड में, जब मेरे को दिख रहा था कि मेरे आसपास के जितने भी जानवर हैं उनकी हेल्प नहीं हो पा रही, क्योंकि लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शन था कि डॉग्स की वजह से और एनिमल्स की वजह से भी हमें कोविड स्प्रेड हो सकता है, तो उनको कम्प्लीटली अबैंडन कर दिया गया था। तब मैंने शायद सोचा कि अगर आज उनकी हेल्प कोई नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा, इनके लिए भी सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तब मैंने डॉग्स को रेस्क्यू करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे मैंने कैट्स और बाकी एनिमल्स को रेस्क्यू करना स्टार्ट किया। मैंने बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट किया, कभी सोचा नहीं था कि इसको एक ऑर्गेनाइजेशन में टर्न कर दूंगा। आज के टाइम पे मेरे पास ऑल ओवर इंडिया में वॉलंटियर्स हैं। रिसेंटली मेरे को जैकलीन फर्नांडिस ने भी अवार्ड किया है फॉर माय ब्रेवरी एंड कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स। Jacqueline, Ravi, come, Ravi. Jacqueline, please, Ravi, go through. Yes. Like to say a few words? Of course, I can see that young me sitting in the audience and clapping for me, and I'm just so proud of you, Pranav, that you're sitting for me. And this is to everyone, this is to you, this is to your parents, this is to all those dogs who never judged you for what you are, for what you believe in, and thank you for listening to me tirelessly in nights when I used to cry and sob in my room. So these are for you, and I am here because of you. Thanks a lot, Jacqueline, and thanks a lot, YOLO Foundation, for having me over. It's been a bliss for me. Appreciate what you're doing. Thank you so much, Jacqueline. LGBTQIA+ कम्युनिटी, अगर मैं एक बात बताऊं तो ये सैड रियलिटी है कि हमारे देश में LGBTQIA+ कम्युनिटी एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, जहाँ पे अगर हम इसकी फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो इट स्टैंड्स फॉर लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वेयर, इंटरसेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड प्लस मेनी मोर ओरिएंटेशंस। अब ये क्या चीज होती है लोगों को नहीं पता है, क्योंकि लोग समझना नहीं चाहते हैं। लोगों के हिसाब से ये एक मानसिक रोग है, बीमारी है, या फिर एक फेज है, या फिर वो है जब आप पुबर्टी में एंटर करते हो तो आपके हार्मोन्स जब चेंज होते हैं तो ये उसका एक नतीजा है। बट नहीं, एक इंसान एज अ क्वेयर पर्सन पैदा ही होता है। ये भगवान की देन है। भगवान ने हर इंसान को सेम नहीं बनाया है। सब लोगों को अलग इंसान में अलग अलग जाति, प्रजाति या धर्म में बनाया है। और अगर भगवान ने ही एक चीज बनाई है तो हम एज पीपल, हम एज ह्यूमंस इस चीज को बैन नहीं कर सकते, राइट? सो ये कम्युनिटी क्या है? हर इंसान, जैसे मैंने कहा, सेम नहीं होता। हर इंसान की अपनी एक चॉइस होती है, अपनी एक लाइफ होती है जो कि नेचुरल होती है। हर इंसान का अपना एक जीने का तरीका, एक तौर तरीके होते हैं। सोसाइटी ने हमारे लिए तौर तरीके बना दिए कि एक लड़का ऐसे ही पहने का कपड़े, एक लड़की लंबे बाल ही रख सकती है, और हम लोगों ने जेंडर स्टीरियोटाइपिकल नॉर्म्स बना दिए हैं जो भगवान ने नहीं, दुनिया में ही लोगों ने बनाए हैं आपस में एक दूसरे के लिए। तो ये कम्युनिटी जो है, ये कम्युनिटी बेसिकली वो है जो अपने से लड़के अपनी एक पहचान को रियलाइज करती है, एक्सप्लोर करती है और समझती है कि नहीं, जो सोसाइटी ने हमारे लिए नॉर्म्स बनाए हैं, जो लोग कहते हैं कि एक नेचर की देन है कि एक लड़का एक लड़की के साथ ही रह सकता है, ये वो चीज नहीं है। एक लड़का एक लड़के के साथ भी रह सकता है। हमारी कम्युनिटी सिर्फ एक ही चीज पे स्टैंड करती है कि प्यार प्यार है, लव इज लव, चाहे वो किसी से भी हो, चाहे वो एक लड़की से हो, चाहे वो एक लड़के से हो, चाहे वो एक ट्रांस फोक से हो, चाहे वो एक नॉन बाइनरी फोक से हो, या चाहे वो एक क्वेयर इंडिविजुअल से हो। अब लोगों को इसके विषय में समझ नहीं आता, क्योंकि लोगों के दिमाग में वो डॉक्टर्स की बनाई हुई कोई परसेप्शन है ना कि हाय, आपके बेटे, आज आपके घर में एक लड़का हुआ है, आज आपके घर में एक लड़की हुई है। बट हम लोगों ने उसका सेक्स, वो हर इंसान एक सेक्सुअल ओरिएंटेशन के साथ पैदा होता है, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के साथ, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के साथ। हम लोगों ने उसको जेंडर बना दिया है। जेंडर वो चीज होती है जो एक इंसान या एक बच्चा बड़े होकर रियलाइज करता है कि उसको, उसका जेंडर क्या है या उसको किसकी तरफ अट्रैक्शन है। लोगों को सेक्सुअल ओरिएंटेशन, सेक्स और जेंडर के बीच में बेसिक डिफरेंस भी नहीं पता है, क्योंकि लोगों के बारे में अवेयरनेस नहीं है। आज हम एक कैपिटल सिटी में रह रहे हैं, स्टिल मैं एक कैपिटल सिटी में पला बड़ा बच्चा हूँ, तब भी मैं इस सिटी में बहुत ज्यादा अनसेफ फील करता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ का क्राउड जो है कम्युनिटी को समझने लायक नहीं है।
बिकॉज वी हैव पीपल जो ऑर्थोडॉक्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे हमारी एजुकेशन भी मैटर नहीं करती है, एक पढ़ा लिखा इंसान भी हमें एक्सेप्ट नहीं करता है, चाहे वो मिनिस्टर्स हो, पॉलिटिशियंस हो, डॉक्टर्स हो, चाहे हमारे अपने पेरेंट्स क्यों ना हो, और एक इलिटरेट पर्सन भी हमें एक्सेप्ट कर सकता है। तो बात आ जाती है अवेयरनेस की कि कौन कितना आज के टाइम पे अवेयर है, कौन कितना इन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के बारे में, चाहे वो डिसेबल्ड हो, चाहे वो ट्राइबल हो, इनके बारे में कितना अवेयर है। अगर वो अवेयर है तो वो आपको समझ सकता है कि ठीक है, ये भगवान की देन है, ये उसने एक सिंपैथी या एम्पैथी गेन करने के लिए अपनी पहचान नहीं बनाई है। कोई भी इंसान स्पेशली गे होने की एक्टिंग नहीं करेगा जस्ट टू गेट सम सिंपैथी और जस्ट टू गेट सम फेम, क्योंकि सिर्फ एक गे इंडिविजुअल ही जानता है कि हमारे स्ट्रगल्स और चैलेंजेस क्या होते हैं, जो हमें दिन ब दिन और अपने तौर तरीके के हिसाब से जीना पड़ता है। तो चाहे वो मेट्रोपॉलिटन सिटी हो, चाहे वो गांव हो, चाहे वो कैसा भी इंसान हो, चाहे वो कितना पढ़ा लिखा क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही अनएजुकेटेड क्यों ना हो, आपकी नीयत मैटर करती है कि आप कितना समझना चाहते हो। क्योंकि अगर आप समझना चाहते हो तभी आप समझ सकते हो, और जिस दिन आपने समझ लिया कि ये एक नॉर्मल चीज है, उस दिन आपको समझ आएगा कि एक इंसान के जीने का तरीका उसके अकॉर्डिंग होता है। ये मेरी बॉडी है, ये मेरी लाइफ है, मैं खुद इस बॉडी के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने बिल्स, अपनी एजुकेशन के लिए पे कर रहा हूँ, तो मेरे को दुनिया क्यों समझा रही है कि प्रणव तेरे को ऐसे ही जीना है? उनका मेरी लाइफ में क्या रोल है? तो एज अ क्वेयर इंडिविजुअल हम लोगों को बाहर जाके समझाते हैं कि ये नॉर्मल है। अब काफी सारे लोग ये भी होते हैं जो क्लोजेट में जी रहे हैं। क्लोजेट क्या होता है? जो ओपनली नहीं जी सकते हैं दुनिया के डर से कि दुनिया हमें जज करेगी। मैं भी उसी डर में जीता था कि शायद लोग मेरे पीठ पीछे बात करेंगे या लोग मेरे बारे में बात करेंगे, बट अब रियलाइज होता है कि लोग मेरे पीठ पीछे बात सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि मैं उनको अपने पीछे छोड़ आया, तो ऑब्वियसली वो मेरे पीठ पीछे बात करेंगे। मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ, जो जिंदगी मुझे सब कुछ दे रही है, मुझे प्यार दे रही है, नफरत भी दे रही है। अब आप अगर कुछ करोगे तो कोई ना कोई एक इंसान ऐसा आपकी जिंदगी में होएगा ही जो उस चीज से नाखुश होगा, बट वो हमें चीज मैटर क्यों करती? जब तक हम खुश हैं। एट द एंड ऑफ द टाइम हमारी खुशी मैटर करती, क्योंकि हम लोग पैदा अकेले हुए हैं, हम लोगों ने मरना भी अकेले ही है, तो हम लोग खुश हैं, वो मैटर करना चाहिए, ना कि सोसाइटी ने जो हमारे लिए नॉर्म्स बनाए वो मैटर करते हैं। So, yeah. मेरे पेरेंट्स को लगता है कि शायद मैंने सोशल मीडिया के लिए ये पहचान अपनी बनाई है ताकि लोग मुझे काइंड ऑफ सिंपैथीज दें या मुझे काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस दें। दुनिया कहती है कि मैंने ये बाद में मैं जानबूझ के बना हूँ या पहले बचपन से ये चीज़ नहीं होती है, बट a queer individual is born as a queer individual. It's very natural. It's as natural as one, having a birthmark on their body. It's like a birthmark for me. लोगों को लगता है कि मैं इस चीज को as a full stop यूज करूंगा कि तू गे है, बस तेरी जिंदगी यही खत्म हो गई, बट नहीं, मैं अपनी जिंदगी में अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन को एज अ कॉमा यूज करता हूँ कि अभी यहाँ कॉमा है, इसके आगे बहुत बड़ा सेंटेंस बाकी है और वो सेंटेंस मेरी जिंदगी है। तो बचपन से ही दुनिया से अलग शौक थे मेरे, काफी ही डिफरेंट थे। मैं खुद ही बोलता हूँ, जो लोग कहते हैं ना कि तू डिफरेंट है, हाँ मैं डिफरेंट हूँ, मेरे डिफरेंट शौक थे क्योंकि मैं अपनी जिंदगी अपनी टर्म्स पे जीने वाला इंसान हूँ। मैं जो कहते हैं ना कि एक पुबर्टी में आके या टीनेज में आके एक बच्चा रिबेलियस हो जाता है, मैं भी हुआ, मैं रिबेल बना, क्योंकि मैं जो दुनिया ने तौर तरीके बनाए हैं कि एक लड़का ब्लू ही पहन सकता है, पिंक नहीं पहन सकता, या रेड नहीं पहनेगा, या मैजेंटा लड़कियों वाला कलर है, या बारबी सिर्फ लड़कियां देखती हैं, नहीं, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। मैं वो इंसान हूँ कि अगर मुझे कोई चीज पसंद आ रही है तो मैं वो करूंगा। जब मेरे को धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि हाँ मेरे को डिफरेंटली फील हो रहा है, मेरे को लड़कियों की तरफ अट्रैक्शन नहीं है उतनी, मेरे को लड़कों की तरफ ज्यादा अच्छा लग रहा है कि यार ये कितना अच्छा है, इसकी जब ये फुटबॉल खेलता है तो कितनी स्वेटी बॉडी हो रही है, मेरे को अट्रैक्शन हो रही है। तो मुझे लगता था कि ये पाप है, कि ये गलत हो रहा है। तो मैं भगवान से प्रे करता था कि मैं आज लड़कों की तरफ देखूंगा भी नहीं, मैं इनसे बात भी नहीं करूंगा। तो मुझे लगता था कि लड़कों से बात करना या लड़कों के बारे में सोचना, उनके बारे में फैंटेसाइज करना एक पाप है। तो मैंने लड़कियों से बात करनी स्टार्ट कर दी। मेरी गर्लफ्रेंड्स भी रह चुकी हैं स्कूल टाइम पे। दिस इज समथिंग दैट आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ, बिकॉज मुझे लगता था कि मैं बायसेक्सुअल हूँ, और बायसेक्सुअल लोग वो होते हैं जो दोनों जेंडर्स की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल। मुझे नहीं पता था, बट व्हेन आई स्टार्टेड डेटिंग गर्ल्स मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी उनकी तरफ की सेक्सुअल अट्रैक्शन है ही नहीं। वो सब कुछ प्लेटोनिक और इमोशनल था कि मेरा उनके साथ एक कनेक्ट बन रहा था, बट कोई सेक्सुअल अट्रैक्शन आ नहीं रही थी। लड़कियों के साथ रहने के बावजूद भी मुझे लड़कों के बारे में ही सोच रहा था मैं, जो कि नेचुरल था। अब चाहे मैं अपने आप को जितना भी प्रेशराइज करूं कि प्रणव नहीं सोचना नहीं सोचना नहीं सोचना, मैं उतना ही उनके बारे में सोच रहा था और मुझे रियलाइज नहीं हो रहा था। हमारे पेरेंट्स कहते हैं, पंजाबी हाउस होल्ड से हूं मैं, तो हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि हमें अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ, हमें सब कुछ बताओ, हम लोग तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम्हें दुनिया में और कोई नहीं समझ पाएगा जितने तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें समझेंगे।
तो मैंने सोच लिया कि ठीक है, अपने पेरेंट्स को फ्रेंड बना के देखते हैं। अब दुनिया का सबसे गंदा डिसीजन मैंने लिया कि मैंने अपने पेरेंट्स को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाने का ट्राई किया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मेरे अगेंस्ट ही वो करना स्टार्ट कर दिया। मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। तो स्टार्टिंग में तो मैंने उनको बहुत कोसा, आज भी कोसता हूँ कि आप अपने बच्चे को कैसे हैंडल कर सकते हो। बट बाद में मैंने अब ये भी रियलाइज किया कि इफ आई कैन चेंज माई सेल्फ, कि मैं जैसा पैदा हुआ हूँ या जैसे मेरी थिंकिंग है, तो मैं उनकी थिंकिंग भी नहीं बदल सकता, बिकॉज आई एम इम्पोजिंग समथिंग ऑन देम कि आपको करना पड़ेगा। जैसे उन्होंने मेरे ऊपर इम्पोज किया कि तुझे स्ट्रेट पर्सन रहना पड़ेगा, तो मेरे और उनके बीच में डिफरेंस क्या हुआ? मैं भी तो वही गलत चीज कर रहा हूँ, किसी को उसके नेचर के अगेंस्ट जाने के लिए बोल रहा हूँ। आप किसी का नेचर नहीं चेंज कर सकते हो, किसी का नजरिया बदल सकते हो, किसी का पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हो उसको समझा के। तो दुनिया को समझाने चला था, अपने आप को समझा नहीं पा रहा था। अपने आप को जिस दिन समझाना शुरू किया उस दिन दुनिया की परवाह करनी छोड़ दी, और आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ एक इंसान जो किसी से डरता नहीं है, सिर्फ सिवाय अपने। मैं सिर्फ अपने से डरता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्योंकि मैं इतना अनप्रेडिक्टेबल हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरी जिंदगी मुझे कहाँ लेके जाएगी, तो मुझे सिर्फ अपने से और उस ऊपर वाले से डर लगता है, और किसी से डर नहीं लगता। तो वो जो जर्नी थी सेल्फ लव की, मेरे हिसाब से वो सेल्फ लव की जो जर्नी है ना, वो सेल्फ हेट से होती भी जाती है। तो मुझे अपने आप से बहुत नफरत थी कि यार मैं कितना गंदा दिखता हूँ, मेरी दाढ़ी आती है, मैं कितना पतला सा हूँ, कोई लड़की मुझे पसंद नहीं करती, कोई बच्चा मेरे से बात नहीं करना चाहता, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे लड़कियों जैसे हाव भाव है, मैं इतरा के चलता हूँ, या मैं हाथ हिला के बात करता हूँ, या मेरे जेस्चर्स वैसे हैं, या मेरी कमर इतनी पतली है। तो नफरत तो हुई। अब ये नफरत खुद से इसलिए क्योंकि समाज ने बोल दिया कि लड़कों का एक रोल है कि उनको जिम जाना है, उनको मैस्कुलिन बॉडी दिखानी है, शॉर्ट हेयर कट, बल्कि बॉडी, स्कूल का दीपक बनना है अपने घर का। तो वो सब कुछ समाज ने थोप दिया उस 14 साल के प्रणव के ऊपर, जिसको समझ ही नहीं थी कि स्कूल में जाना कैसे है, किससे बात कैसे करनी है। तो मैं किसी भी स्कूल ग्रुप में फिट नहीं हो पा रहा था। अब जिस दिन मैंने अपने आप को अपनाया कि प्रणव, भगवान ने तुझे ये शरीर दिया है, ये मरते दम तक तेरे साथ रहेगा, तो क्यों ना इसे एक्सेप्ट कर ले। मुझे पता है मैं अपने आप को कमरे में बंद कर करके मॉडल्स को देखता था या मूवीज देखता था, और मेरे पापा को लगता था कि ये सब नहीं देखना क्योंकि इससे इसका ब्रेन वॉश होगा। एक लूफा तक मैं यूज नहीं कर सकता था क्योंकि उनको लगता था कि ये फेमिनाइन है। मैं मॉइस्चराइजर या क्रीम तक नहीं लगा सकता था। मैं खाना तक नहीं बना सकता था क्योंकि उनको लगता था कि ये लड़कियों वाले हाव भाव या स्वभाव है। तो जब आपके घर से ही ये थिंकिंग है तो आगे जाके और प्रॉब्लमैटिक होगा। जब आप घर में ही सर्वाइव नहीं कर पा रहे तो आप उस क्रूअल वर्ल्ड में कैसे सर्वाइव करोगे। बट जिस दिन मैंने रियलिटी में स्टेप इन किया उस दिन समझ आया कि कोई अपना सगा नहीं होता सिवाय अपना। जिस दिन खुद से प्यार करना शुरू कर दिया ना, उस दिन किसी का फर्क नहीं पड़ेगा, और मैंने वही चीज करी और इसलिए आज मैं। रही बात छोटे गांव और शहरों की, तो वहां पे तो इन सब चीजों के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। हम लोग कैपिटल सिटी में रह के इतनी ज्यादा रोज फाइट, एवरी डे आई हैव टू फाइट फॉर माय एग्जिस्टेंस ऑन मेट्रो स्टेशंस एंड पुलिस स्टेशंस एंड various institutions wherever I go. And yes, I'm a man, I'm assigned male at birth, but it's my choice, it's my natural thing, the way I am choosing my gender, कि भाई मैं gender neutral हूँ। नहीं समझ आता लोगों को। जब मैं नेचुरल मैं कैपिटल सिटी से लोगों से एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे समझेंगे, तो छोटे शहरों में तो मैं अगर आपको रियलिटी बताऊँ तो आप बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगे। वहाँ पे लोगों को मार दिया जाता है, कमरों में बंद कर दिया जाता है, जबरदस्ती दे आर फोर्स्ड टू हैव सेक्स विद विमेन, और उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, बियर बॉटल से मारा जाता है, या उनके वजाइनल या एनल रीजन में बियर बॉटल्स डाल के उनको बर्स्ट किया जाता है। बहुत जबरदस्ती शादियां कर दी जाती हैं, दे आर फोर्स्ड टू हैव किड्स, एंड ये दिल्ली में भी होता है, लेट अलोन रूरल एरियाज। आई मीन आप किसी से शादी कर रहे हो एक डर के लिए कि आप अपने माँ बाप को नहीं बता पा रहे हो, आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी तो छोड़ो, आप अपने पूरी फैमिली की, आप उस लड़की की जिंदगी, आप उस लड़की की फैमिली की जिंदगी, आप अपने आने वाले फ्यूचर जनरेशंस की जिंदगी, आप इतने हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो सिर्फ अपना एक डर के लिए। तो मैं तो ये चीज समझता हूँ। अब अगर रूरल एरिया में जाऊंगा तो वहां पे कोई ये चीज नहीं समझ पाएगा। 377 जब से डिक्रिमिनलाइज हुआ है तब से यस हमें पार्शियल इंडिपेंडेंस तो मिली है। इंडिपेंडेंस क्या, हमें बस एक जीने का हक मिला है, राइट्स अभी भी नहीं मिले हैं। तो अगर आज से 10 साल पहले उस टाइम पे पुलिस उठा के हम लोगों को लेके जा रही थी, हमारी कम्युनिटी के लोगों को उठा के लेके जा रही थी, जो अगर बेसिक सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे थे तब भी उठा के लेके जाके टॉर्चर करती थी, रेप करती थी पुलिस स्टेशन के अंदर। एंड ये एक्चुअली हम लोगों ने मेन स्ट्रीम मीडिया में देखा है। Z5 की वेब सीरीज है 377 अब नॉर्मल, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 377 के पहले क्या हमारे देश की होती।
तो डेफिनेटली 377 डिक्रिमिनलाइज होने के बाद काफी फर्क पड़ा है, हम लोगों को जीने का हक मिला है, सांस लेने का हक मिला है, लेकिन जो एक नॉर्मल हेटेरो सेक्सुअल पर्सन को राइट्स मिलते हैं जैसे अडॉप्शन राइट्स या सरोगेसी राइट्स या सेम सेक्स या सिर्फ मैरिज राइट्स, वो हमें नहीं मिले हैं। उसके लिए भी जंग जारी है अभी, तो देखते हैं वो कब मिलेंगे। तो अगर कंपैरिजन करना है 10 साल पहले की कम्युनिटी में और आज की कम्युनिटी में, सो यस इवॉल्वमेंट है, इम्प्रूवमेंट है एंड देयर इज स्टिल सम स्पेस फॉर इम्प्रूवमेंट एज ऑफ आई सी। आप किसी के जेंडर ओरिएंटेशन या सेक्सुअल ओरिएंटेशन देख के किसी को हायर करते हो या उनकी स्किल्स देख के उनको हायर करोगे? मैं नहीं चाहता कि आप मुझे एक पेडेस्टल पे रख के मेरी पूजा करो कि ये गे इंडिविजुअल है तो इसको स्पेशल राइट्स दो या इसको पुलिस में ऐसा मिलना चाहिए, इसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। मैं एक इंसान हूँ, मैं इस देश का एक सिटीजन हूँ जहाँ पे मुझे इक्वल राइट्स मिलने चाहिए हैं डिस्पाइट ऑफ माय जेंडर ओरिएंटेशन। मैं एक इंसान हूँ, वो मैटर करता है, और मैं इंडियन सिटीजन हूँ। सो एज एन इंडियन सिटीजन डोंट यू थिंक इट्स माय राइट टू हैव इक्वल एक्सेस टू इक्वल राइट्स? आई शुड हैव राइट, बट क्यों मुझे मेरे ही वर्क स्पेस में डिस्क्रिमिनेट किया जाता है बेस्ड ऑन माय अपीयरेंस? आप मेरा अपीयरेंस देख के मुझे काम पे रख रहे हो या मेरी स्किल्स देख के मुझे काम पे रख रहे हो? एट द एंड आपको आपका काम मिल रहा है, तो वो मैं करके दे रहा हूँ या कोई और करके दे रहा है, वो मैटर क्यों कर रहा है? जस्ट बिकॉज़ आई एम अ गे गाय। तो मेरी पुरानी जॉब में मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, नो डाउट होता था, क्योंकि आप हर इंसान की थिंकिंग नहीं बदल सकते हो। क्यों हम लोगों को एक नॉर्मल कपल की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता? ये मटीरियलिस्टिक चीजें मत देखिए आप। कम से कम एक सेम सेक्स मैरिज में हम लोगों को पता है कि अगर मैं और मेरा हस्बैंड है तो हमें पता है कि हमें अपने बच्चे के साथ वो चीज नहीं करनी जो हमारे हेटेरोनॉर्मेटिव पेरेंट्स ने हमारे साथ की थी। हाँ, माना मेरा बच्चा शायद उस चीज के लिए प्रोन होगा कि स्कूल में उसको मॉक किया जाएगा कि तेरी तो मां नहीं, तेरे तो दोनों बाप है, वो चीजें हो सकती है, बट शायद वो आज से 10 साल बाद की बात है। अगर मैं आज से 10 साल पहले की चीज देख रहा हूँ तो अभी में कोई इंप्रूवमेंट है, तो आज से 10 साल बाद भी और इंप्रूवमेंट होने के चांसेस हैं। तो अभी मैं इस चीज के बारे में क्यों वरी करूं जब मैं अपना प्रेजेंट ऑलरेडी खराब कर रहा हूं इस चीज के बारे में सोच के। बट एज अ कपल वी शुड हैव इक्वल राइट्स, इक्वल मैरिज रजिस्ट्रेशंस, इक्वल अडॉप्शन राइट्स, इक्वल सरोगेसी राइट्स, इक्वल आईवीएफ राइट्स। व्हाई आर वी डिप्रीव्ड ऑफ दोस राइट्स? मैं डेली बेसिस पे हैरेस होता हूं लोगों की नजरों से, उनके एक्शंस से, उनके वर्ड्स से, उनकी भाषा से, उनके तौर तरीकों से, मेंटली भी, फिजिकली भी, सेक्सुअली। हर दिन जब मैं अपने घर से बाहर निकलता हूँ तो सारी नजरें मेरे पे होती हैं। मैं अगर मार्केट जाता हूँ तो लोग अपना सामान छोड़ के मेरी तरफ देखते हैं। मैं मेट्रो स्टेशन जाता हूँ तो मेरे को सिक्योरिटी चेक पॉइंट पे इंस्पेक्टर कहता है कि फीमेल वाले पैसेंजर से आई कैन इजीली पास फॉर अ वुमन अकॉर्डिंग टू देम। अगर मैंने मास्क पहना होगा या मैं अगर ऐसे नॉर्मल भी चल रहा हूँ, कोई नहीं पहचान पाएगा कि मैं एक लड़का हूँ जब तक मैं खुद ना बोलूँ कि मैं एक लड़का हूँ। सेक्सुअली हैरेस ऐसा होता है कि लोगों को लगता है दैट मी बीइंग अ गे पर्सन मैं एक परवर्ट हूँ, या मैं सिर्फ सेक्स के बारे में ही सोच सकता हूँ पूरे टाइम पे, या मैं पूरा टाइम दिन भर हर जगह मैं सिर्फ सेक्सुअली लोगों के साथ इंटीमेट होता हूँ। मैं फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, सेक्सुअली चारों तरीकों से हैरेस होता हूँ। माँ बाप अपने बच्चों की शक्लें उधर कर लेते कि इनकी तरफ नहीं देखना वरना तुम इनकी तरह बन जाओगे। लोग मेरे पास मेट्रो में साइड में आके नहीं बैठते क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम इसके पास बैठेंगे तो हमें भी सेम चीज हो जाएगी जिसको बीमारी है। या अगर मैं मेट्रो में चलता हूँ तो सारा कोच सिर्फ मेरे को देख रहेगा। अगर मैं गाने सुन रहा हूँ, अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो लोग मेरे को देख के हंसेंगे, मेरे बारे में बातें करेंगे। तो कई बार तो मैं जाने देता हूँ, बट जब मेरा पारा एक्चुअली में हाई होता है तो मैं उनकी आंखों में आंखें मिला के देखता हूँ कि बोलो, तो किसी के अंदर दम नहीं होगा मेरे मुंह पे बोलने का। तो लोग हमेशा आपके पीठ पीछे ही आपके बारे में बात करेंगे क्योंकि आप सक्सेसफुल हो, आपके पास वो सब कुछ है जो उनके पास नहीं है, सो वो जलते हैं आपसे। मेरा ये मानना है। तो अगर मैं किसी के साथ शेयर भी करता हूँ तो वो मेरे से सिंपैथाइज करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था। मेरा एक ही जवाब होता है आई एम यूज्ड टू इट। तो उनका वही आंसर रिस्पॉन्स आता है कि दिस इज नॉट समथिंग समवन शुड बी यूज्ड टू गेट हैरेस्ड एवरी डे। जब इंसान अपने घर में हैरेस हो सकता है, लेट अलोन सोसाइटी में क्या ही होएगा। जब इंसान अपने कॉलेज में हैरेस हो सकता है, अपने इंस्टीट्यूशन में या वर्क प्लेस पे या पब्लिक प्लेस पे हैरेस हो सकता है, तो कौन सी ऐसी जगह बची जहाँ पे वो खुल के जी सकता है? कहीं भी नहीं। डेफिनेटली अगर आप घर से अगर आप सेक्स एजुकेशन स्टार्ट करिए, स्कूल तो लेट अलोन बात की बात होगी। आपका घर आपका पहला स्कूल होता है जहाँ से आपको सारी एजुकेशन मिलती है, अपने पेरेंट्स के एक्सपीरियंस से एंड सब चीज़ों से आपको एक्सपीरियंस मिलता है। सो अगर घर से ही ये हम लोग चाइल्ड लेवल पे अगर हम स्टार्ट करें तो आगे जाके बहुत ज़्यादा बेटर हो सकता है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में सेक्स हैज बीन कॉल्ड एज अ वल्गैरिटी ऑफ समथिंग। डीन्स कहते हैं कि यू कैन नॉट हैव सेक्स एजुकेशन इन दिस कॉलेज बिकॉज सेक्स इज वल्गर टू टॉक अबाउट। I want to have the audacity to comment on her, then how did you reproduce such beautiful children of yours?
Sex is for pleasure. Sex is powerful. Pleasure is powerful. Sex can also happen between two consensual adults. That is what the definition of sex is. It's not something for just reproduction. और छोटे शहरों में यही मतलब है कि सेक्स मतलब बच्चा करना, तभी हमारी कंट्री की पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है। तो सेक्स एजुकेशन सिर्फ यही नहीं है कि एक आदमी एक औरत के साथ बच्चे कैसे कर रहा है। सेक्स एजुकेशन इज अ वेरी वास्ट टॉपिक वेयर यू हैव टू एक्सप्लेन every individual crowd about population, about different sex orientations, about genders, कि ये कैसे करना है, इसके बारे में बात करने में हेजिटेशन होना चाहिए। पीरियड्स क्या होते हैं? आज कैपिटल सिटी में भी लोग पीरियड्स के बारे में बात करने से डरते हैं, क्या मंदिरों में नहीं जा सकते हो? ये कैपिटल सिटी में हो रहा है, लेट अलोन छोटे शहरों में क्या होता होगा? वहां पे तो आपको पता ही है, जैसे टॉयलेट या पैडमैन में मूवीज में दिखाया गया है। दैट इज द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट जेंडर एंड सेक्स एजुकेशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन दिस कंट्री। तो अगर हमें बचपन से ही इन चीजों के बारे में समझा दिया जाता तो शायद बच्चों को बड़े होते हुए एक्सप्लोर करते हुए दिक्कत नहीं होती, या वो खुद गिल्ट में नहीं रहते, या वो खुद ओवर थिंकिंग नहीं करते कि यार ये चीज गलत है। सो यस, डेफिनेटली इट शुड बी एडेड इन द सिलेबस। सी, डेफिनेटली हर इंसान का एक एम होता है कि उसको अपना करियर बनाना है, फैमिली बनानी है, सेटल होना है। मेरे भी छोटे से ड्रीम्स हैं कि मुझे अपना नाम बनाना है, अपनी फैमिली बनानी है, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है। मैं जैसे मेरी फैमिली मुझे प्रेफर करती है कि हमारे नाम पे धब्बा है या अबैंडनमेंट है, वो सोच बदलनी है। अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए एक स्पेशल और एक सेफ स्पेस बिल्डअप करनी है, अपना करियर सेटल अप करना है, वो चीजें करनी है जिससे मैं खुश रहता हूँ, अपनी फैमिली को खुश रख सकूँ। तो बहुत ही बेयर मिनिमम सी इच्छा है मेरी, जो एक नॉर्मल हाउस होल्ड की होती है। बस समाज हमें गंदे तरीके से देखता है, इतना ज्यादा ट्रॉमा हम लोग अपनी जिंदगी में झेल के आए हैं, तो हमारे अंदर इतनी सहनशीलता है ही नहीं कि हम उनको गंदी नजरों से देखें। हमारा कोई भी गंदा नजरिया नहीं है किसी की भी हो, क्योंकि जब हम लोग सेम चीज एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो हम लोग वो सेम चीज रिपीट भी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अगर हमने वही सेम चीज कर दी तो हमारे और उनके बीच में कोई डिफरेंस क्या रह जाएगा। किसी दिन किसी को मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं आके हेल्प करूँगा, चाहे वो उनकी डॉग के लिए हो, चाहे वो उनके लिए हो, चाहे वो किसी के लिए भी हो, क्योंकि मैंने ये चीजें अपने पास से सीखी हैं कि किसी के साथ गंदा नहीं रहना। क्योंकि अगर आप किसी के साथ गंदा बिहेव करोगे तो सिर्फ मैं जानता हूँ कि वो अंदर से कैसा फील करता है, तो मुझे वो किसी को फील नहीं कराना। ये मेरे अपने एथिक्स हैं।